अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इसको सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ दुनिया भर के इक्तसादी माहिरीन, जिनको हम आलमी माहिरीन कहते हैं, उनका ये कहना है कि दुबई में जो माशी सूरत हाल है या दुबई की जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन हिचकोले खा रही है, यानी गिरावट की तरफ जा रही है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि दुबई के हुक्मरान अपनी अवाम और पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं, और दुबई कोरोना वायरस के बहरान से एक मजबूत मुल्क या रियासत के तौर पर दोबारा उभर कर सामने आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद, उन्होंने एक काबीना के इजलास से खिताब के दौरान इस बात के वाज़े इशारे दिए कि अब हुकूमत की और जो वजारत की जो कारकर्दगी है, जो मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी है, उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा ताकि दुबई की इकॉनमी एक मरतबा फिर उस उरूज पर पहुंच जाए जो कोरोना वायरस से पहले थी। इस मौके पर उन्होंने वजारतों के जम होने का अंदिया भी दिया। आज दुबई के वली अहद शेख हमदान ने भी इसी तरह की बात की और कहा कि दुबई इज़ टेकिंग ऑफ, यानी दुबई एक मरतबा फिर परवाज या उड़ान कर रहा है। अब आलमी इक्तसादी माहिरीन की जो सोच है, जो उनका तज्जिया है, वो अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानब जिस कदर एतमाद के साथ दुबई के हुक्मरान लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुबई में सूरत हाल दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है, उसी तरह उनके ऐलानात से भी ये चीज़ वाज़ेह होती है। आज एक बड़ा ऐलान और सामने आया जो दुबई के हुक्मरान की तरफ से आया, यानी शेख मोहम्मद की जानब से, और वो ऐलान ये है कि अब यानी 3 जून से दुबई के अंदर जितने भी निजी कारोबार हैं, जितने भी निजी दफातर हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, अब वो 100% की गुंजाइश से काम या कारोबार कर सकते हैं। इससे पहले इस पर पाबंदी थी। मॉल्स में 70% की गुंजाइश रखी गई थी, जबकि बाज़ दफातर में 30% और बाज़ दफातर में 50% तक काम करने की इजाज़त थी, या मुलाजमीन या स्टाफ के मौजूद होने की इजाज़त थी। अब ये जो ऐलान है, इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि अब मॉल जबकि अपनी 100% कैपेसिटी पर कारोबार करना शुरू कर देंगे, मॉल्स के अंदर जो छोटी छोटी दुकानें हैं या बाकी जो जगहें हैं, जब वो 100% कैपेसिटी पर काम करेंगी, उन पर पाबंदियां नहीं होंगी, तो जाहिर है इससे उनके कारोबार में वसअत आएगी, कारोबार में इजाफा होगा, और जिस माशी बदहाली का वो शिकार थे उस माशी बदहाली से वो निकल सकेंगे। साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो लोग, वो कारकुन, वो मुलाजिम जो इन मॉल्स या इन निजी इदारों में वाबस्ता, जितने भी निजी इदारों में मौजूद जो लोग जो काम कर रहे थे, इनसे वाबस्ता थे और बेरोज़गार हो गए थे वक्ती तौर पर, या 2-3 महीने से बेरोज़गार थे, अब उनको दोबारा रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों को जबरी या तवील रुखसत पर भेजा गया था, अब इस बात के इम्कानात भी बढ़ गए हैं कि उन लोगों को दोबारा वापस बुलाया जाएगा। अब जाहिर है जिस मॉल में अगर कोई बड़ा सुपर स्टोर है या कोई भी बड़ा इदारा है, कारोबारी इदारा है, और ये किसी भी जगह पर है, तो उसमें अगर पहले 100 अफराद के काम करने की गुंजाइश थी तो उनको 30 कर दिया गया था। अब मजीद 70 अफराद की गुंजाइश पैदा कर दी गई है, जो कि वहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले या आम जो कारकुन हैं, ये जो मेहनत कश तबका है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन साथ ही साथ उन पाबंदियों को भी बरकरार रखा गया है जो अब हम समझते हैं कि ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। वो पाबंदियाँ आप सबको मालूम है कि चेहरे पर मास्क होना चाहिए, हाथों पर दस्ताने होने चाहिए, समाजी फासला रखना चाहिए 6 फुट से ज़्यादा, इसके अलावा हाथों को धोना चाहिए। जो इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके लिए पाबंदियाँ थोड़ी सी ज़्यादा सख्त हैं कि वो डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें और अपने एम्प्लॉइज़ का बुखार चेक करें, और ऐसे एम्प्लॉइज़ को, ऐसे मुलाजमीन को अपने जो भी उनकी शॉप है, कारोबार है, उसमें आने की इजाज़त ना दें। ख़ास तौर पर जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होती है, ऐसे एम्प्लॉइज़ को आने की इजाज़त ना दें जिनको सांस की तकलीफ़ है या कोई और बीमारी है या जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है।
ये सारी बातें तो हो गई। अब सूरत हाल ये है कि ऐसे महसूस होता है कि बज़ाहिर दुबई या यूएई ने कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है, जबकि हम देखें एदाद शुमार देखें तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस के मरीज भी रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। 600 से 700 के दरमियान रोजाना कोरोना वायरस से लोग मुतासिर होकर अस्पतालों में आ रहे हैं, यानी पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं, और जिन लोगों की अमवात हुई हैं, अब 2 या 3 अमवात रोज़ाना होती हैं, लेकिन जिन लोगों की अमवात होती हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो लोग ऐसे हैं जो या तो उम्र रसीदा हैं या उनको पहले से कोई तशवीशनाक बीमारी लाहक थी, यानी वो दिल के मरीज थे या उनको गुर्दों का अर्जा था, जिगर के मरीज थे, सरतान या कैंसर के मरीज थे। तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा हलाक हुए हैं, जबकि शुरू में ये कहा गया कि ज़्यादातर तादाद नौजवानों की है हलाकतों में। उसकी वजह ये बताएगी कि नौजवानों ने इस बीमारी को, वबा को संजीदा नहीं लिया, इस वजह से उनमें ये वबा फैल गई। हम जो भी कह लें, लेकिन एक बात तो तय है कि दुबई में बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए, बहुत सारे लोगों को अपने वतन वापस लौटना पड़ा, और हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग अब भी हैं जो बेरोजगार होकर अपने वतन वापसी के इंतज़ार में दुबई या शारजा या बाकी रियासतों में इंतज़ार कर रहे हैं या बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अपने अपने ममालिक में गए और उनकी नौकरियां अभी तक कायम हैं, लेकिन वो अपने ममालिक में फंस गए। अब ऐसे लोगों को भी वापस लाने के इंतजाम शुरू हो चुके हैं, फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं। दुबई के बाद शारजा एयरपोर्ट भी खुल गया, यानी अंदरूनी मुल्क या बाहर से आने वाली परवाज़ों के लिए। तो फिलहाल ये कहना मतलब 100% ये कहना मेरा ख्याल है ये मुबालगा होगा कि दुबई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। लेकिन जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस तरह के इंतज़ाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह के ऐलानात सामने आ रहे हैं, उससे ये वाज़ेह होता है कि अब दुबई के हुक्मरानों को ये एहसास हो गया है कि अगर सूरत हाल पर, ख़ास तौर पर मुआशी सूरत हाल पर जल्द काबू ना पाया गया, तो दुबई में मौजूद जितने भी तारकीन वतन या गैर मुल्की हैं, जिनकी तादाद, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुबई के असल या यूएई के असल जो शहरी हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा है। यानी तकरीबन 63 से 64% अफराद ऐसे हैं जो कि गैर मुल्की हैं और दुबई में मौजूद हैं। अगर ये लोग वहाँ से इनखला कर गए, अपने अपने ममालिक में वापस चले गए, तो दुबई की सूरत हाल क्या होगी वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। इसलिए ये अब इन हुक्मरानों पर लाजिम है कि वो जब तक वहाँ पे सियाहत की सनत को नहीं खोलते, वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं खोलते, वीज़े नहीं खोलते, एयरपोर्ट्स नहीं खोलते, मॉल्स नहीं खोलते, पब्लिक मकामात नहीं खोलते, उस वक्त तक इस मुआशी बहरान पर काबू पाना मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सब कुछ खोला जा रहा है सिवाय मसाजिद के। मसाजिद को खोलने का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। कुछ ज़राए ने यह बताया था गुज़श्ता हफ्ते कि मसाजिद को खोलने का फैसला हो चुका है और किसी दिन भी इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम मसाजिद को एक मरतबा फिर डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि मसाजिद में लोगों के जाने से ये वबा, कोरोना की वबा दोबारा सर ना उठाए। उम्मीद की जा सकती है कि मसाजिद को खोलने का ऐलान भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।